Dear students, today we are going to learn about factorization. I think this chapter is totally new for you, but this chapter is very easy chapter if you understand it carefully. This is the question number first of exercise 7A. 12x plus 15. Question number 1. One first. 12x plus 15. And you have to factorize it. फैक्टराइज का मतलब ये कि इसमें जितने भी टर्म्स दिए हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ मीन्स 12 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 विल बी 3। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन के लैंग्वेज में कॉमन बोलते हैं 3। अब 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 4x प्लस 3 5 जा 15। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर आप चाहें ब्रैकेट को ओपन करना तो 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15 नहीं आ जाए। एक तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला काम है एचसीएफ निकालना। न केवल ये नंबर का बल्कि ये जो लेटर है इसका भी हम लोग निकालते हैं। सपोज करिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है 4x³ प्लस 12x स्क्वायर, तो अगर 4 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 होगा। और देख रहे हैं x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, तो अगर इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो x स्क्वायर निकल सकता है। फिर यहाँ बचेगा क्या, 4 निकल गया, x स्क्वायर निकल गया तो सिंपली x बच जाएगा। और यहाँ से x स्क्वायर निकल गया और 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। दैट इज योर आंसर। तो अगर आप केयरफुली इसको समझेंगे तो इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज करिए 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 पार्ट 3। 12x स्क्वायर y³ 12x स्क्वायर y³ माइनस 21x³ y²। You have to factorize it. Then at first we will take HCF of 12 and 21. It will be 3. And here power of x is 2 and here power of x is 3. So x square may be common. यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें से हम 2 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और x³ का अगर शेप निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली y³ और y² का अगर शेप निकालेंगे तो इट विल बी y²। देन यहाँ क्या बचेगा, 4y माइनस 7x। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। 14x³ प्लस 21x⁴y माइनस 28x² y²। At first your number is 14, 21 and 28. If we find the HCF of 14, 21 and 28, we will get 7. And here is y, here is y², but here is no y. यहाँ y है, यहाँ y² है, लेकिन यहाँ y नहीं है, तो इसलिए इसका HCF नहीं निकलेगा।
यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स क्यूब कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब नहीं है, एक्स का पावर 2 है, इसलिए नहीं होगा। मीन्स आपको एक्स रेज पावर 4 वो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और वाई क्यूब सॉरी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यहाँ से डबल, यहाँ से डबल, यहाँ से, क्योंकि यहाँ ट्रिपल एक्स है, यहाँ 4 टाइम्स एक्स है, यहाँ नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर कॉमन होगा इसके साथ। देन हियर विल बी 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y, दैट इज योर एक्स। अब इसमें से आप चाहें एचसीएफ निकालना तो नहीं निकलेगा, 2 3 4 का एचसीएफ 1 होगा, उससे कोई मतलब नहीं, एक्स है नहीं यहाँ पर, वाई अगर यहाँ है तो वाई है नहीं, इसलिए दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3rd। Question number 6, part 3rd. (2m L minus n plus sorry here is 1 minus n, not n, 3 1 minus n, 2 3 का अगर हमें एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो 1 होगा, 1 निकालने कोई मतलब नहीं, m यहाँ है तो m यहाँ नहीं है, इसलिए इसका भी एचसीएफ नहीं निकलेगा, 1 माइनस n यहाँ है, 1 माइनस n यहाँ है, इसलिए 1 माइनस n कॉमन निकाल देंगे, 1 माइनस n विथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2m, बीच में साइन प्लस तो प्लस, और यहाँ बच गया 3, दैट इज योर आंसर। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। टू एक्स माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 16 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। Read this question carefully, then solve। यहाँ 12 और 16 का तो एचसीएफ निकल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ भी 1 माइनस n था, यहाँ भी 1 माइनस n था, सिमिलरली यहाँ भी जैसे 2x माइनस 3y है तो यहाँ भी 2x माइनस 3y होना चाहिए था, 3y माइनस 2x सॉरी 2x। जैसे यहाँ 2x माइनस 3y है वैसे यहाँ भी 2x माइनस 3y था, तो ये कैसे चेंज होगा मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अगर ये नंबर लिखा है 3y माइनस 2x तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y, साइन के साथ किसी भी नंबर को आगे या पीछे लिख सकते हैं। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल लें तो जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालने से ये 2x माइनस 3y है, फिर ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल देंगे। पहले 12 2x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 16 2x माइनस 3y।
अब दोनों ब्रैकेट में सेम थिंग है, यहाँ 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है और यहाँ पावर इसका 1 है। तो हम लोग अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसका पावर 1 कॉमन हो जाएगा और 12 और 16 का एचसीएफ लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 1 निकल गया तो सॉरी 4 इंटू 2x माइनस 3y कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ बचेगा 3 और ब्रैकेट एक पावर निकल गया, 1 पावर यहाँ निकल गया तो 1 पावर अभी यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3y एंड ये पूरा निकल गया है तो और बच गया +4। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि पावर 1 को लिखा नहीं जाता है, सो इट विल बी 4 इंटू 2x माइनस 3y। इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके ओपन कर सकते हैं, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y प्लस 4। इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में नहीं होगा क्योंकि ये 4 अलग है, 3 का मल्टीप्लाई केवल इसमें होगा, जैसे 12 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हुआ है। दैट विल बी वन आंसर। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। y स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। एट फर्स्ट एक्स वाई का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, और ये ध्यान रखेंगे ब्रैकेट के पहले अगर माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये माइनस ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, और एक्स वाई का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। अब इसको पेयर बना लेंगे, यहां से y का मान हो सकता है इट विल बी y माइनस एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर का मान हो सकता है इट विल बी y माइनस एक्स। y माइनस एक्स यहाँ भी है, y माइनस एक्स यहाँ भी ब्रैकेट में है। जब भी पेयर बनाएंगे, पेयर बनाते समय यह ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा वही सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम ला रहे हैं, हमारा प्रोसेस कहीं ना कहीं गलत है, उसको हम चेक करेंगे। जबरदस्ती इसको नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे कहाँ हमारी गलती हुई है। देर y माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी इसको कॉमन कर लेंगे, y माइनस एक्स कॉमन, यहाँ बच जाएगा y प्लस यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। सिमिलरली यू may solve other questions and if you have any problem then you can ask me. Thank you.